नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द देसी किंगडम में। आज हम आपको दूधी के बारे में बताएंगे। दूधी दो तरह की होती है, एक छोटी दूधी होती है और एक बड़ी दूधी होती है। ये जो है वो छोटी दूधी है। ये देखिए, आप देख सकते हैं ये किस तरह से छोटी दूधी है और बड़ी दूधी भी हम आपको दिखाएंगे। तो गुण धर्म दोनों के एक समान होते हैं, छोटी दूधी के भी और बड़ी दूधी के भी। दोनों एक ही प्रकार से कार्य करती हैं। और छोटी दूधी के बारे में एक कहानी है जो मैं आपको बता रही हूँ। हमारे गांव के मंदिर में एक बाबा कपूरदास जी रहते थे, तो उन्होंने बताया था इसके बारे में। तभी मुझे ध्यान आया, तो मैंने इसके बारे में जगह जगह पढ़ा और आज मैं आपके साथ वो जानकारी शेयर कर रही हूँ। तो एक बार हम बहुत छोटे छोटे थे, तब की बात है ये। तो मेरे पापा जी, उनको लूज मोशन की शिकायत हो गई थी, बहुत ज़्यादा भयंकर। तो उन्होंने आसपास से दवाई पानी भी लिया, पर उनको आराम नहीं आया। तो हमारे जो बाबा जी थे कपूरदास जी, उनके पास गए मंदिर में मेरे पापा जी। तो उन्होंने बताया कि बेटा, तू तो ऐसे ही परेशान हो रहा है, इसमें परेशानी की कोई बात नहीं है। तो उन्होंने इस दूधी के बारे में बताया। ये जो छोटी दूधी है, ये आसपास हमारे गांव के आराम से मिल जाती है। ये देखिए, ये वाली दूधी, इसको छोटी दूधी बोलते हैं। तो इसके बारे में बताया कि बेटा, इसको उखाड़ के, ये देखिए, इस दूधी से ना दूध भी निकलता है तोड़ने पर। ये देखो, तो इसकी नमी इसमें बहुत होती है। देखो, इस तरह से इसमें ये दूध भी निकल जाता है। तो छोटी दूधी को पाड़ के और इसको कूट पीस ले, और इसका जो रस है ना, वो आप पियो, सुबह शाम 2 टाइम पियो। तो आपको यकीन नहीं होगा, मेरे पापा को लूज मोशन की शिकायत थी, एकदम से आराम मिला। उन्होंने 2 बार ली थी। छोटी दूधी को तोड़ने से जो इसके पत्तों से दूध निकलता है, यानी पानी सा निकलता है, तो इसलिए इसको दूधी बोला जाता है। तो इसकी 2 तरह की प्रजाति हैं, ये मैंने आपको बताया है, एक छोटी दूधी, एक बड़ी दूधी। तो ये छोटी दूधी मैं आपको दिखा रही हूँ, ये छोटी दूधी है और इन दोनों के एक समान गुण होते हैं। और इनको इस्तेमाल करने के लिए दोस्तों, अपनी बीमारी को दूर करने के लिए आज मैं आपको जानकारी दे रही हूँ। तो ये कई तरह की बीमारियों को दूर करती है। इसको हम उखाड़ के ना फेंक देते हैं, जैसे कि ये खरपतवार की तरह उग जाती है। तो हम सोचते हैं खरपतवार है, इसलिए हम इसको उखाड़ के फेंक देते हैं, क्योंकि इसके बारे में हमें पता नहीं होता है। तो अब मैं आपको दूसरी बात बता रही हूँ कि ये बहुत सारे पेड़ पौधे घास फूस होते हैं। ये अबरख मूंगा है, बहुत सारे हैं, नागरमोथा है, सांटी है, ये बहुत सारे होते हैं जिनको खरपतवार के रूप में ही हम देख सकते हैं। इन चीज़ों को आप सभी जानते हैं। तो फ्रेंड्स, ये दूधी ज़मीन से ऊपर नहीं उठती है, ये बिल्कुल ज़मीन को देखो, ये देखो, ये ज़मीन के ऊपर एक परत सी लगी रहती है। ये ऐसे ऊपर इनकी तरह बाकी पौधों की तरह बढ़ती नहीं है, और ये बिल्कुल ज़मीन के साथ लगी हुई रहती है, परत सी बिछी हुई होती है। ये इसकी खास पहचान है। ये छोटे छोटे पत्ते होते हैं, और ये देखिए इसकी शाखाएं ये इस तरह की होती है। ये देखो। तो आज मैं आपको बता रही हूँ कि ये किन किन रोगों में फ़ायदा करती है, ये छोटी दूधी। तो ये छोटी दूधी का जो पौधा है, ये कफ पित्त को ख़त्म करता है, वात को बढ़ाने का काम भी करता है, इसलिए इसको वात कारक भी कहते हैं। और पेट के सभी रोगों में फ़ायदेमंद है। हार्ट, किडनी, लीवर, इन सब को मजबूत करती है। ये किसी तरह के विशल्य, फोड़ा, फुंसी जो हो जाते हैं हमारे चेहरे चूहरे पे, कहीं भी हाथ पैर पे, उन सब को ठीक करती है। पिंपल्स निकल आते हैं, उनको भी ठीक करती है। तो ये तो बड़ी चमत्कारी जड़ी बूटी है। मेरे को भी अभी आपके साथ ही बता रही हूँ, तो मेरे को ध्यान आ रहा है। अगर किसी को अतिसार यानी पेट की बीमारी है, जैसे कुछ खाते ही वो टॉयलेट चला जाता है, तो उसके पेट में दर्द करने लगता है, पेट में मरोड़े लगते हैं, दस्त होने लगता है, तो उन सभी रोगों के लिए ये बहुत ही लाभदायक जड़ी बूटी है। इसके लिए ताज़ी पत्तों को पीसकर, इसके ताज़ी पत्तों को पीसकर लगभग 30 ml रस निकाल लें और उसे लस्सी
या फिर छाछ में मिलाकर पी लें तो उसका अतिसार का रोग बिल्कुल, यानी पेट का दर्द, समस्त रोग, सारे रोग ठीक हो जाएंगे। और शरीर में अगर कमज़ोरी होने पर इसको सुखा के इसका पाउडर बना लेना चाहिए। इसको उखाड़ के अच्छी तरह से धो धा के और साफ़ करके इसमें सुखा लो और उसके बाद इसका पाउडर बना कर रख लो। सुबह शाम इस पाउडर को मिश्री में मिला के 1-1 चम्मच सादे पानी के साथ लें तो शरीर का जो कमज़ोरी है, शरीर की कमज़ोरी है, वो ताकत में बदल जाएगी। हमारी शरीर की कमज़ोरी दूर हो जाएगी। और ये बीपी के मरीज़ के लिए हानिकारक भी है। जिसका बीपी हाई होता हो उसको इसका सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनको ये नुकसान देती है। अगर किसी के चेहरे पर दाग धब्बे हैं, फुंसी है, तो वो इसके लिए इसके पत्तों की चटनी बना के पीस ले और चेहरे पर लेप करे। चेहरे पर लेप करने के बाद ऐसी चमक आएगी और बिल्कुल फोड़ा फुंसी ठीक हो जाएंगे। कफ की भी ये साफ़ सफाई कर देती है। जो हमारे शरीर में कफ बनता है, छाती में जो कफ बनता है, उसको भी ये साफ़ कर देती है, बिल्कुल निकाल देती है। तो इसे सुखा के पाउडर बना लें और रख लें। उसमें इसके पाउडर के बराबर ही मिश्री मिलाएं और कफ के लिए ये पाउडर के बराबर मिश्री मिलाएं। रात को सोते समय इस दूध की 1 चम्मच मुंह में डाल लें और इसमें बराबर मात्रा में मिश्री हो। और जिस तरह से हम चॉकलेट या टॉफ़ी वगैरह चूसते हैं, उसी तरह से इसको पाउडर को रात को चूसें। और इसको चूसने के बाद जो है ना, पानी नहीं पीना है बिल्कुल भी। तो पानी ना पिएं, इसलिए इसको रात को लिया जाता है, क्योंकि रात को वैसे भी हम पानी कम पीते हैं तो थोड़ा सा ध्यान भी रह जाएगा। दिन में तो हम काम धाम करते हैं तो प्यास लगती है तो हम नहीं रह पाते, हम जल्दी जल्दी पानी पीते हैं। तो रात को हमें आराम के वक्त प्यास भी कम लगती है। तो इसके चूसने के बाद 8 घंटे तक पानी पीने का परहेज करें। तो ये दमा के रोगी और कफ के रोगी दोनों के लिए सेम जो है इसका एक खान पान करना चाहिए, उससे आपको राहत मिलेगी। जो महिलाएं छोटे बच्चों को दूध पिलाती हैं, उसमें दूध की कमी आ जाती है, तो उसके लिए भी इसको सुखा के पाउडर बनाएं और सुबह शाम 1-1 चम्मच शहद में मिलाकर सेवन करें और ऊपर से 1 गिलास दूध पी लें तो उसमें आराम मिलता है। बच्चे को आराम से दूध मिलने लगेगा और महिला की जो है कमज़ोरी भी दूर होगी। और जो जिसको बोलते हैं रायचौंधा, रतौंधी के लिए भी, जैसे कि मतलब रतौंधी रात के समय में दिखाई देना बंद हो जाता हो, उसको हम रायचौंधा या रतौंधी बोलते हैं। तो उसके लिए भी सेम तरीका है। 1 गिलास दूध ऊपर से पीना है और 1-1 चम्मच सुबह शाम पी लें इसको, पाउडर को। तो उससे इसमें आराम मिलता है। सुबह खाली पेट और शाम को भी खाली पेट, दोनों टाइम खाली पेट अगर खाओगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो लगभग 1 महीने में रतौंधी का रोग जो है ना ठीक हो जाता है। और पेट को ये ठंडा करती है, इसकी तासीर ठंडी होती है तो लीवर को मजबूत करती है। लीवर के लिए ये हरे हरे पत्तों का रस लगभग 20 ग्राम खाली पेट पीना चाहिए सुबह सुबह। तो ये अमृत के समान है इसके लीवर के उपयोग में। जो हमारे लीवर में कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है ना, तो उसके लिए अमृत के समान बताया गया है इसको। इसे नागार्जुन भी कह देते हैं, नागार्जुन। ये फल फूल इसके बहुत बारीक होते हैं, हमें तो पता ही नहीं चलता कौन सा इसका फल है, कौन सा इसका फूल है। हमें तो ये बस ये टहनी सी दिख जाती हैं, इसके पत्ते दिख जाते हैं, उसी से हम इसकी पहचान कर लेते हैं। और इनके दोनों तरफ जो है टहनी के 1-1 पत्ता होता है। ये देखिए आप, ये देखिए, इसके दूसरी तरफ भी है, इस तरफ भी है, दोनों तरफ पत्ता है। और ये जो है ना, नमी की जो जगह होती है ज़मीन में, जो है नमी, पानी की मात्रा बनी रहती है, जहाँ नमी रहती है हमेशा, उस जगह में अधिक होती है। और ये दांत रोग में भी बहुत उपयोगी है। दांत रोग के लिए इसे सुबह खाली पेट 10 ml इसका रस निकाल के और गन्ने के रस में गन्ने का जूस, 1 गिलास गन्ने का जूस और 10 ml इसका रस, दूधी का रस मिलाकर पीने से लगभग 1 महीने में दांत का रोग भी ठीक हो जाता है। और ये जो है दर्द के लिए इसका सेवन किया जाता है। हाथ पैर में दर्द हो, जोड़ों में दर्द हो, घुटनों में दर्द हो, तो ताज़ा दूधी को 200 ग्राम होनी चाहिए लगभग ताज़ा दूधी, और उसमें 500 ग्राम जैतून का तेल में खूब मिलाकर उसको पकाएं।
और पकाते समय ना 50 ग्राम लहसुन की कलियां उसमें डाल दें। जब पकते पकते ये बिल्कुल काले रंग का हो जाए, बिल्कुल काला रंग हो जाए उसका पकते पकते, तो उसमें लहसुन भी काला हो जाता है उसके साथ ही पकते पकते। उसको उतार कर और बाहर कर लें। जैतून के तेल को इसमें छान कर किसी बोतल बातल में भर लें। जैतून का तेल भी, दूधी और वो लहसुन भी, सबका वो काढ़ा सा बन जाता है काला काला, तो उसको छान के और एक बोतल में आप भर के रख लो। और जहाँ जहाँ भी आपके दर्द हो, घुटनों में हो, कहीं भी पैरों में हो, हाथों में हो, वहाँ वहाँ पे इसकी मालिश कर लो। और ऐसा करने से हर प्रकार के दर्द से राहत मिलेगी, आपको आराम आएगा, बहुत आराम आएगा। कई दिनों तक इस्तेमाल लगातार करने से आपका दर्द जो है ना जड़ से ख़त्म हो जाता है। घाव हो तो 100 ग्राम नीम के पत्ते और 100 ग्राम नीम का तेल इसके पत्तों में मिला के, इस दूधी के पत्तों में मिला के 100 ग्राम मिर्च, वो नींबू के पत्ते, नीम के पत्ते और नीम का तेल, दोनों चीज़ मिला के और आग पर पकावें। और पकाने के बाद जब तेल जो है ना खदकने लग जाए, रंधने उबलने लग जाए, तो उसमें मोम मिला दो। और मोम को मिलाकर उसको जो पका लें और 10 मिनट तक वो लगभग पकाया जाए तो पक जाता है ये। उसके बाद उसको उतार के रख लो। और मोम अगर ठंडा हो जाए, वो पका हुआ जो भी सारा सिस्टम है, नीम का तेल है, नीम के पत्ते हैं, वो सब चीज़ें ठंडा कर लें। और ठंडा होने के बाद उसमें 50 ग्राम हल्दी मिला लें। हल्दी मिला के फिर पकाएं। इससे क्या होता है कि मलहम सी बन जाती है ये एक। और उसको एक प्लास्टिक के डब्बे में या कांच के डब्बे में कहीं भी आप रख सकते हो डाल करके। जैसे मलहम हमारी ट्यूबों में आती है ना, हम मार्केट से कोई भी ट्यूब लेके आते हैं, तो उसी तरह की मलहम बन जाएगी ये। तो उसको एक डब्बे में रख ले। और कहीं भी घाव हो, जख्म हो, वहाँ चाहे वो उसमें पीप बना हो, कैसा भी हो मतलब, तो उसके ऊपर ये मोम का मलहम लगाएं, घाव भी भर जाएगा। तो आज हमने आपको ये दूधी के कितने फ़ायदे होते हैं ये हमने आपको बताया है। और हम जो है ना, अब आपको देखिए मैं ये बड़ी दूधी भी दिखा दी। बड़ी दूधी देखिए, ये बड़ी दूधी भी है, ये है बड़ी दूधी, ये आप देख सकते हैं इसके, ये देखो, ये बड़ी दूधी है। ये जो है ना बड़ी दूधी है, इसकी पहचान ये है। ये देखो, इसके ये बीज से हैं, ये पत्ते हैं इसके दोनों तरफ, पर इसके ये बीज से है ना, इससे हम इसको आसानी से पहचान लेते हैं। ये देखिए, देखिए मैं ये आपको और उखाड़ के दिखा देती हूँ। ये देखो, ये बड़ी दूधी है। चाहे इस छोटी दूधी की जगह अगर छोटी दूधी ना मिले तो बड़ी दूधी तो आपको मिल ही जाएगी। बड़ी दूधी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे जैसे मैंने छोटी दूधी के बारे में बताया आपको, भाई कभी किसी चीज़ के लिए, कोई किसी चीज़ के लिए अलग अलग से, तो उससे आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हो। देखिए, ये देखो, इसमें भी ये सफ़ेद सफ़ेद दूध उसी दूधी की तरह निकलता है, तो इसलिए इसको भी दूधी कहा जाता है। ये बड़ी दूधी है, ये देखो, ये इस तरह से। तो अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो जो है ना वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जानकारी को, ताकि और भी लोगों तक पहुंच सके। ये देखिए, छोटी दूधी और बड़ी दूधी आपको बिल्कुल ध्यान में रखनी है। और तो ऐसे ही हम आपको नई नई जानकारी देते रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अब आपसे मुलाकात करेंगे अगली वीडियो में, तब